दोस्तों आज की वीडियो में हम रिपेयर करने जा रहे हैं एक वी गार्ड कंपनी का माइक्रो कंट्रोलर वाला एसी के लिए जो बनाया गया स्टेबलाइजर है ये वाला। और इसमें फॉल्ट आप देख सकते हो कि हाई लिखा आ रहा है। अगर हम इसको 150 वोल्ट के आसपास देते हैं तो ये 200 वोल्टेज आउटपुट निकाल रहा है। यह वाला जो मीटर है यह भी आउटपुट के ऊपर लगाया गया है। अब दोस्तों जैसे जैसे मैं जहाँ से वोल्टेज ज़्यादा करूँगा, जो 135-290 वाला स्टेबलाइजर रहता है इसके अंदर 2 ले लगी रहती है। अब जो पहली ले है इसने कट कर दिया है 206 और इनपुट वोल्टेज है 173-170 के आसपास, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 204/5। डिमर लगा हुआ है, वहाँ से मैं वोल्टेज इसके ज़्यादा कर रहा हूँ। अब जहाँ पर आप देखें कि इसको 240 वोल्ट के ऊपर कट कर देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही कट कर दिया है इसने। अब इसको 240 वोल्ट के ऊपर ऑटो कट करके 210 वोल्ट कर देने चाहिए, लेकिन जहाँ पर आप देखें कि जो हाई लिखा आ रहा है यानी कि इसके अंदर फॉल्ट है। जो इसकी डिस्प्ले है वो मैं उतार देता हूँ। जहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग रेंज इसकी 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट इनपुट है, और जो इसकी आउटपुट वोल्टेज है वो 200 वोल्ट से 250 वोल्टेज है। तो नीचे इसके यह भी लिखा गया है कि अप टू 1.5 टन एसी। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है और ये वाला इसका सर्किट है, और जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी प्रीसेट नहीं लगा हुआ, और इसमें 3 रिले लगाई गई हैं। ठीक है जी, ये एक जहाँ पर आपको प्रीसेट दिखाई देता है VR1, ये है इसकी जो वोल्टेज है मीटर की वोल्टेज उसको सेट करने के लिए है। अब जहाँ पर जो 3 रिले आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो 1 नंबर की यह वाली रिले है ये इसकी टाइमर की रिले है। इसके अंदर 10 सेकंड का टाइमर है। यह वाली जो इसकी रिले है ये आउटपुट की रिले है, और यह वाली जो रिले है यह इनपुट के लिए रिले लगाई गई है। मैं इनपुट आउटपुट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसका कॉमन पॉइंट रहेगा वो सीधा आउटपुट के लिए जाएगा, और जो इसका कॉमन वाला पॉइंट रहेगा यह वाला, ये सीधे हम इनपुट सप्लाई दे देंगे। कोई भी जो स्टेबलाइजर है इसको जब भी हम डिमर के ऊपर सेट करते हैं तो सबसे पहले जो आउटपुट वाली रिले है यह ऑन होती है। उसके बाद जैसे ही मैंने आपको दिखाया कि दूसरे कट के लिए हम वोल्टेज देते हैं तो यह रिले ऑन होनी चाहिए, लेकिन यह वाली रिले ऑन नहीं हो रही। यह इसका फॉल्ट है। इसमें दोस्तों ज़्यादा फॉल्ट नहीं रहेगा। जहाँ तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इस रिले के लिए लगाया गया, ये ख़राब हो सकता है, ओपन हो सकता है, जहाँ इसके बेस के ऊपर वोल्टेज नहीं आ सकती, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा जो फॉल्ट है वो इस रिले के साथ जुड़ा हुआ है। हम ये वाला ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, अगर ये सही हुआ तो उसके बाद रिले में प्रॉब्लम होगी। हम इसका बोर्ड बाहर निकाल कर इसके जो ट्रांजिस्टर है वो चेक करते हैं। मीटर को हम कंटिन्यूटी के ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो ये तीनों ट्रांजिस्टर हैं हम इसी तरह से ही चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर ये शॉर्ट होगा फिर तो रिले परमानेंट ऑन रहेगी, लेकिन अभी ये ऑफ कंडीशन में है। तो जो रीडिंग है तकरीबन तीनों ट्रांजिस्टर की वो एक सी आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम सीधा इसकी रिले के ऊपर चलेंगे। इसकी जगह हम ये वाली रिले लगा देते हैं।
और जो इसके कनेक्शन है वो हम उसी तरह से ही लगा देते हैं। ये इसका टाइमर चल रहा है, 10 सेकंड का टाइमर है। इसके बाद ये ऑन होगा। मैं जहाँ पर इसको 150 वोल्ट दे रहा हूँ और जो इसकी आउटपुट है वो 209 वोल्ट है। अब जैसे जैसे मैं डिमर से इसके वोल्टेज अप करूँगा, आप देखें कि यहाँ पर पहला कट होगा। इसका जो आउटपुट वाली रिले है वो पहले ऑन होगी। ये ऑन हो चुकी है और जो वोल्टेज है 240 से 209 आ चुके हैं। और जो इनपुट वोल्टेज है वो, और जो जहाँ पर वोल्टेज है 180 वोल्टेज के आसपास है। तो अब मैं जहाँ से वोल्टेज फिर अप करूँगा और आप देखें कि जो जहाँ पर सप्लाई है वो फिर से ज़्यादा होने लगी है। जैसे ही जहाँ पर 240 वोल्ट होते थे तो ये हाई शो कर देता था, हाई का फॉल्ट यहाँ पर आ जाता था, क्योंकि इसकी जो रिले है वो ऑन नहीं हो रही थी। तो अब आप देखें कि ये कट करने के बाद फिर से वोल्टेज कम करेगा। देखें आप, ये देखें 209 वोल्ट हो चुके हैं और इनपुट हमने 207 वोल्ट दे दी है। अब मैं फिर से वोल्टेज ज़्यादा करूँगा। अब जहाँ पर आप देखेंगे कि 220 वोल्ट इनपुट और 220 वोल्ट आउटपुट, अगर हम जहाँ से इसको 240 वोल्ट के ऊपर देते हैं तो जो इसकी आउटपुट है वो 205 वोल्ट ही रह गई है। इसीलिए इस स्टेबलाइजर को 130-280 वाला स्टेबलाइजर बोलते हैं कि अगर आप इसको 130 वोल्टेज देते हो तो जो आउटपुट है वो 200 वोल्टेज के आसपास देगा। अगर हम इसको 280 वोल्टेज भी देंगे तो भी ये हमें वोल्टेज की जो आउटपुट है वो 200 से 240 वोल्टेज तक देगा। 240 वोल्ट की जगह 280 वोल्टेज देते हैं तो इसमें आप 40 वोल्ट और ऐड कर दें तो वो जहाँ पर जो आउटपुट है वो 240 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगी। तो हमारे जो एसी के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो इतनी ही चाहिए, 200 वोल्टेज से लेकर 240 वोल्ट सही रहती है। आज की दोस्तों हमारी वीडियो इतनी ही थी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।